हे गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए दोबारा से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन दोबारा से लेके आई हूँ। सो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी होते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इजीली पास हो सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना होता है इसमें, और इसको हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे, इसको बस और कुछ नहीं करना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट, मैरिज, एजुकेशन, बर्थ और फ्यूनरल। डेथ का मतलब मरना, मैरिज का मतलब शादी करना, एजुकेशन मतलब होता है पढ़ना, जब हम पढ़ने के टाइम पे होते हैं, बर्थ मतलब जन्म, और फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो इसको हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, देखो पहले हम जन्म लेते तो यानी कि बर्थ, तो इसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। सेकंड क्या हो सकता है, एजुकेशन। बर्थ के बाद हम एजुकेशन होता है, एजुकेशन के बाद क्या हो सकता है हमारे मैरिज, मैरिज के बाद होगा डेथ, और डेथ के बाद हमारी अंतिम संस्कार हो जाएगी। सो ये हम मैचिंग करते हैं। फर्स्ट हमारा फोर्थ होगा, तो 4, 3, 2, 1 एंड 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो गाइस कुछ नहीं था इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, तो हम फर्स्ट नंबर अपने क्राइम पे डाल देते हैं। सेकंड क्या होगा, क्राइम के बाद क्या होगा, क्राइम के बाद पुलिस पकड़ने आएगी, तो पुलिस पे सेकंड नंबर के बाद क्या होगा, पुलिस मतलब क्राइम हुआ, क्राइम के बाद क्या हुई, क्राइम के बाद पुलिस पकड़ने आई, पुलिस पकड़ने के बाद क्या होगा, जजमेंट पास किया जाएगा। मतलब पुलिस क्या कहाँ चली जाएगी, कोर्ट के पास जाएगी, तो कोर्ट के पास जाने के बाद क्या होगा, जजमेंट पास होगा। तो हम थर्ड नंबर जज जजमेंट पास करेंगे, तो जजमेंट पास करेंगे तो ये फोर्थ हो जाएगा, देन ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखो हम नंबर्स मिलाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट है वो सेकंड पे है, तो फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी दोनों को लेके चलते हैं। तो ये और ये तो क्रॉस ही हो गया भाई। उसके बाद ए और डी में कंपैरिजन चलेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा फिफ्थ है, सेकंड फिफ्थ पे है, यानी कि सेकंड जो है वो हमारा फिफ्थ पे है, यानी कि ये भी क्रॉस हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। ठीक है। उसी तरीके से हम थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे देखा है अरेंज वही करना है हमें यहाँ पे ये देखना है, रेनबो है, रेन है, सन है, हैप्पी है, चाइल्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे रेनबो है, रेन है, सन है, हैप्पी है, चाइल्ड है। सबसे पहले क्या आएगा, रेन आएगा। ठीक है, पहले बारिश आती है, यहाँ पे रेनबो है, तो मीन्स क्या बनने वाला है, रेनबो बनने वाला है। यहाँ पे रेनबो बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो बारिश होगी, बारिश होने के बाद सन आएगा, सन होने के बाद क्या होगा, रेनबो बनेगा, रेनबो बनने के बाद हम क्या हो जाते हैं, जो हमारे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। तो रेनबो किस पे है, जो फर्स्ट है वो थर्ड पे है। ठीक है, रेन क्या है, फर्स्ट पे है, यानी कि सेकंड फर्स्ट पे है। ठीक है, और जो थर्ड है वो सेकंड पे है, जो फोर्थ है वो फिफ्थ पे है, और ये है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, ग्रास है, कर्ड है, मिल्क है, काव है, बटर है। सो अब इसमें ये क्या देखना है हमें कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रास, कर्ड, मिल्क, काव, बटर, यानी कि कहाँ से मतलब काव मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले काव, यहाँ पे गाय है। ठीक है, तो गाय क्या देगी, पहली बात तो गाय है, मतलब कि काव है। काव के बाद काव क्या करेगी, पहले ग्रास, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस बताना है हमें। ठीक है, कि काव क्या खाएगी, ग्रास खाएगी, ग्रास खाने के बाद क्या करती है काव, मिल्क देगी, मिल्क देने के बाद क्या करेगी, कर्ड, मतलब कि हमारा दही वगैरह जो भी है वो बनेगा, है ना, और फिर तुम्हारा उससे बटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो ये हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हमारा परफेक्ट है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन हमें कई बार एकदम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें मतलब कि माइंड लगा के एकदम ध्यान से देखना है कि कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, तो
तो ग्रास क्या है, सेकंड पे है। तो यहाँ पे मैचिंग करते हैं, फर्स्ट क्या है, सेकंड पे, तो फर्स्ट सेकंड पे ये है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे कोई सा तो है नहीं, यानी कि हमारा सी ही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें मैच करते चलना है। उसके बाद हमें दे रखा है की, डोर, लॉक एंड रूम, स्विच ऑन, ये सब दे रखा है। तो क्या हमें इससे समझ आता है कि यहाँ पे लॉक से कुछ रिलेशन है, रूम से है, स्विच से, की से है, यानी कि कहीं की खुलेगा, हमें डोर चाहिए, लॉक खुलने वाला है, ये सब ऐसे हमें माइंड में एज्यूम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होगा हमें, फर्स्टली तो देखो किसी भी डोर को खोलने के लिए की चाहिए होता है, ठीक है, तो की फर्स्ट पे ही होगा। उसके बाद क्या होता है, की से हम क्या करेंगे, की से हम लॉक ही तो खोलेंगे भाई, तो हमारा सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड होगा वो सेकंड हो जाएगा। देन उसके बाद क्या खोल रहे हैं, डोर खोल रहे हैं भाई, है ना, तो डोर हमारा थर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद डोर खोलने के बाद कहाँ जाएंगे हम, रूम में जाएंगे, तो रूम में उसके बाद क्या होगा, सॉरी डोर खोलने, देन उसके बाद जो बंदा है वो क्या करेगा, स्विच ऑन करेगा। तो ये हमारा आंसर पूरा का पूरा सीरीज वाइज हो गया। अब इसे मैचिंग करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पर यानी कि ये दोनों तो क्रॉस ही हो जाएंगे, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। सेकंड क्या है भाई, जो सेकंड है वो थर्ड पे है, सेकंड थर्ड पे है, यानी कि हमारा ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हमारा आंसर है। उसी तरीके से एक 6 क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स, ये भी अरेंज करना है। वर्ड है, पैराग्राफ है, सेंटेंस है, लेटर है, फ्रेज है। अब यू नो दैट क्या फ्रेजेस होते हैं, लेटर्स होते हैं, कि हमें खुद ऑलरेडी पहली बात तो जो भी हमारे वर्ड्स होंगे ना उसे खुद ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वर्ड्स की ये मीनिंग है, तभी तुम अरेंज कर सकते हो। सो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, फ्रेज, पैराग्राफ दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं। सो सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि सबसे छोटा क्या होता है, स्मॉल से बड़ा देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे मतलब छोटा क्या हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, तो हमारे लेटर्स होंगे। लेटर्स होने के बाद क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, ठीक है भाई। वर्ड्स बनने के बाद क्या होगा, फ्रेजेस होंगे, यानी कि छोटे छोटे से वर्ड्स बनेंगे, ओके भाई। छोटे छोटे से मतलब कि सेंटेंसेस बनने के बाद ठीक है क्या होगा, बड़े बड़े सेंटेंस, मतलब सेंटेंस बनेंगे। फ्रेजेस मतलब एकदम स्मॉल से छोटे छोटे से होते हैं सेंटेंस, और उसके बाद सेंटेंस एक होता है जो जिसमें प्रॉपर वर्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो सेंटेंसेस जो होगा हमारा वो, एंड जो हमारा सेकंड होगा बाद में क्या सबसे बड़ा क्या होता है, पैराग्राफ बन जाता है। सो ये मैचिंग करते हैं। जो फर्स्ट है वो क्या सेकंड है, तो फर्स्ट हमारा सेकंड है, ये 3 हमें ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है भाई देखते हैं। फिर जो हमारा सेकंड है वो फिफ्थ है, सेकंड जो है वो हमारा फिफ्थ है, तो सेकंड हमारा फिफ्थ है, तो सेकंड फिफ्थ का है, ये क्या है, एक यहाँ है, ठीक है भाई। अब इन दोनों में यानी कि ये और ये तो गया, अब इन दोनों में हमें देखना है, ठीक है। अब इन दोनों में उसके बाद जाते हैं हम थर्ड पे, तो थर्ड क्या है, फोर्थ है, थर्ड हमारा फोर्थ है, इन दोनों में देखना है, तो थर्ड हमारा फोर्थ ही रहा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत। उसके बाद आते हैं हम इस पर, यहाँ पे देख रहे हैं फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर्स, लोकेलिटी, कंट्री। अब इसमें भी हमें मैचिंग करना पड़ेगा। सो इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले मेंबर्स होंगे, क्योंकि सबसे छोटा तो हमारा यहाँ पे मेंबर्स ही देख रहा है, मेंबर्स होगा, इसको हम फर्स्ट दे देंगे। सेकंड हमारा फैमिली हो जाएगी, एंड जो हमारा ठीक है, तो मेंबर्स हो गए, फैमिलीज हो गई। फैमिली के बाद उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड होगा, मेंबर्स हो गए, फैमिली हो गई, फैमिली के बाद क्या बनेगी, हमारी कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी बनने के बाद क्या होगा, हमारी कम्युनिटी बनने के बाद क्या होता है, कंट्री होगी या लोकेलिटी होगी। सो लोकेलिटी होगी पहले, उसके बाद हमारी कंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आंसर हम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फैमिली है वो सेकंड पे है, फैमिली क्या है, सेकंड पे है, यानी कि यहाँ पे फैमिली क्या है, सेकंड पे है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी है वो थर्ड पे है, तो यहाँ कम्युनिटी जो है हमारा यानी कि हमारा सेकंड थर्ड पे है, यानी कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट यही बन रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल बच रहा है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो, मीनिंगफुल सीक्वेंस। पॉवर्टी दिया है, पॉपुलेशन दिया है, डेथ दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट दिया है और डिसीज दिया है। हमें पता चल रहा है कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, यानी कि गरीबी से रिलेटेड है, ठीक है। गरीब कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं। सो यू नो दैट कि पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या होना, डेथ मर जाना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार और डिसीज़ मतलब बीमारी। सो यहाँ पे देखते हैं
सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी, सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन होने के बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद क्या होगा, पॉवर्टी होगी, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, सब गरीब हो जाएंगे। गरीब होने के बाद क्या होगा फिर, गरीब होने के बाद डिसीज़ हो जाएगा, है ना। सो गरीब होने के बाद क्या होगा, डिसीज़ हो जाएगा। डिसीज़ होने के बाद लोग मर जाएंगे। सो दैट इस तरीके से थोड़ा एक लाइक स्टोरी बना देना, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज। सो आपको अगर मेरे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और सबके आंसर्स अगर आपको आते हों तो कमेंट करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहूँ। थैंक यू।